कितने दिन में आने वाला है अब आरएससीबी जेई का नोटिफिकेशन कि क्या इस बार एग्जाम पैटर्न में वापस कुछ सरप्राइजिंग चेंज देखने को मिलेगा जो पिछली बार हुआ था क्रूशियल 75 टू 90 डेज बचेंगे एग्जाम में। उन दिनों को कैसे बच्चे बुना सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। इन 75 से 90 दिनों के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करना होगा और आगे अभी देखिए, अभी तो जो 75 से 90 दिन है बिल्कुल उसमें और बेहतरीन चीजें आपको मिलने वाली है जो टीम ने पूरी प्लान कर रखी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में आपको ध्यान हो हमने डिस्कस किए थे आरआरबी जेई से जुड़े हुए आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएससीबी जेई को लेकर जो आप सभी के मन में सवाल हैं, जो आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, उन सभी को लेकर होगी आज की वीडियो में चर्चा। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। मेरे साथ हैं जोगिंदर सर। सर लास्ट वीडियो में अपन ने आरआरबी जेई को लेकर जो बच्चों के सवाल थे, जो वीडियोस में बच्चे पुट कर रहे थे, उन सभी को अपन डिस्कस किया था। आज के में आरएससीबी जेई को लेकर मेरे मन में सवाल है जो बच्चों के हैं सवाल। ठीक है सर, बिल्कुल। बच्चे कंटिन्यू मैसेज भी कर रहे हैं काफी सारे। आज हम चर्चा तो करेंगे। सर पहला सवाल यही है कि आखिर कितने दिन में आने वाला है अब आरएससीबी जेई का नोटिफिकेशन। देखिए, सब कुछ तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सर। एग्जाम डेट भी पहले बता चुके हैं और नोटिफिकेशन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी उन्होंने दी थी। नोटिफिकेशन भी आ गया, तो बस केवल बचा गया सर, बस केवल फॉर्म भरवाने की बात शुरू करनी है। तो वो किसी भी क्षण, अभी आप कह सकते हैं शायद आज ही आ जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सेकंड फोर्टनाइट ऑफ जुलाई आ जाएगा। तो अब ये मान के चलिए जुलाई शुरू होने के बाद आपके अब ऑलमोस्ट इतने दिन निकल भी चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीक में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। किसी भी क्षण, कभी भी, किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। तो वो बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन आएगा तभी कुछ सोचेंगे, तो उन सभी के लिए बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। सर अब ये जो क्रूशियल 75 टू 90 डेज बचेंगे एग्जाम में, उन दिनों को कैसे बच्चे बुना सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। क्योंकि एक सर इसको देख के बच्चों का रहता भी कि अब तो इतना ही समय बचा। देखो, जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक तो बहुत समय है, और अब कहते हैं बस इतना ही समय, तो इतना भी सफिशिएंट है सर। क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आती है भी इतना भी देता है एक्चुअली। रेगुलर में देखें तो वो इतना ही 2 महीने 2.5 महीने का समय देता है। इस बार तो खूब इन्होंने अच्छे से बताया है। उस बिहाफ पे बच्चों ने तैयारी भी पहले से शुरू कर रखी है, लेकिन फिर भी कुछ अभी पास आउट हुए हैं या फिर इसी सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक लगता है कि भी इतने से समय में कैसे करें। तो सर कमी वैसे समय की नहीं है। अगर हम देखें तो अगर लेट स्टार्ट किया तो क्या करना पड़ेगा सर, अपने जो आपके पढ़ाई का समय है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर कुछ 3-4 घंटे पढ़ रहे थे तब आपको 7 से 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो कवर तो फिर भी हो सकता है। फिर भी मैं चाहूंगा सर, बताओ आप कैसे कवर करे बच्चा। सर वही है सीधा सा कि स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार टाइम इतना मिलता था, हर बार बच्चे तैयारी करते हैं। इस बार क्या था, पहले से इन्होंने डेट बता दी कि भाई वैकेंसी आएगी और डेट रही रहेगी, तो बच्चे पहले से जाग गए, इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी अगर आप शुरू करते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल हो सकता है। बस आपको इन 75 से 90 दिनों के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करना होगा, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाने होंगे, दैट्स इट। ये एक फॉर्मूला है। इसमें भी दोनों ही सर, जिन्होंने अपना सिलेबस कर लिया लगभग, उनके लिए अब समय किसका बचा है, रिवीजन का, प्रैक्टिस का। और जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए फिर क्या है, तो अपन क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो सर जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, जिनको रिवीजन करना है, उनके लिए चैंपियन बनाने के लिए, जैसे कि आपको ध्यान है कि हर बार आरएससीबी जेई में इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग एकमात्र वो इंस्टीट्यूट है जो क्लीन स्वीप करता है टॉप रैंक्स का। तो वो इतिहास इस बार भी हम लोग दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप सभी को चैंपियन बनाने के लिए चैंपियन बैच ऑलरेडी अवेलेबल है निम्बस लर्निंग पर, जहां पर राजस्थान में आए हुए पिछले 15 सालों में आए हुए तमाम टेक्निकल एग्जाम्स के सभी टेक्निकल क्वेश्चन, 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। वो भी सर चैप्टर वाइज एकदम, मतलब आप अगर टॉपिक पढ़ते हैं उसके टॉपिक आपने तो सब पढ़ा लिया उसमें। मैंने उसमें मशीन पावर दोनों आपके करा दिए भी हैं, बच्चों ने कर भी लिए। तो मतलब आज तक कैसा भी क्वेश्चन अगर आपके स्टेट में आया है तो वो उसके अंदर है। मींस वो वही क्वेश्चन है जो वो आपको मिल सकते हैं उसी पैटर्न। सर एकदम लेटेस्ट इस साल तक भी अगर कोई पेपर हुआ है, 2026 तक भी अगर कोई पेपर हुआ है, उसका भी क्वेश्चन उसके अंदर करवाया है। तो ये आपको फायदा मिलने वाला चैंपियन बैच में। और अगर आप चाहते हो इन्हें डिटेल थ्योरी आपको मिले तो उसके लिए फिर लाइव बैचेस अवेलेबल हैं, जहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। सर यहाँ पर एक और मन में सवाल है कि क्या इस बार एग्जाम पैटर्न में वापस कुछ सरप्राइजिंग चेंज देखने को मिलेगा जो पिछली बार हुआ था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उन्होंने हटा दी थी, हटा कर, और वो मार्क्स कम नहीं किए, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिए थे राजस्थान जीके में। वो इस बार कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था जो राजस्थान स्टेट से तैयारी कर रहे थे कि जब तक किसी ने पढ़ लिया हो तब तो वो बात अलग है, लेकिन वो लिखते भी है सर, ड्यूरिंग प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं। उसमें भी वो सब्जेक्ट हटाया तो कुछ नया जोड़ा नहीं, जो आपके ऑलरेडी थे उसी के अंदर वेटेज को ट्रांसफर किया। मेरे को ऐसा कैसा बार बार हर बार कुछ नहीं बदलता है, और सब वो भी कोई बदलाव नहीं था, बस वो एडजस्टमेंट था।
तो आप कह सकते हैं वो कुछ नया नोटिफिकेशन में कोई भी तरह के पैटर्न में कोई बदलाव मुझे नहीं लगता आना चाहिए, जो है वैसा ही रखेंगे। एटलीस्ट इस साल भी वही आपका पैटर्न सब कुछ वैसा ही रहना और सर वो भी लास्ट टाइम पे चेंज किया तो ऐसा चेंज था जिसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल। अगर कुछ होता भी है तो जस्ट वो वेटेज में चेंज ऐसा हो उससे सकता है कि वो हो उससे जाए। उससे प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर लास्ट सवाल, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 7 बजे हम लोग आरएससीबी जेई के लिए डेडिकेटेड, आरएससीबी जेई, आरएसएसबी जेई, राजस्थान जेई के एग्जाम्स के लिए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 बजे डेली हम लोग पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू का एक बेहतरीन संगम आप सभी के लिए लेकर। बिल्कुल सर, उसमें तो सर, क्वेश्चन भी आपको सब्जेक्ट के मिक्स तो मिल सर रहे होंगे। उसमें आप कब आने वाले हैं, कब लेने वाले हैं देखिए अभी classes? तो आयुष सर ले ही रहे हैं, उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम और उसके क्वेश्चंस। जल्दी मशीन और पावर सिस्टम के साथ मैं भी आप सबके साथ जुड़ूंगा। तब तक आप उस सेशन को डेली देखिए शाम को 7 बजे, ताकि आप अपनी तैयारी में एक नए क्वेश्चंस, नए क्लेवर स्टेट में कैसे आते हैं, तो प्रिपरेशन नहीं करी है, कर ली है, रिविजन करें, तो डेली अपना समय निकाल सकते हैं आप शाम को 7 बजे, ताकि उसके माध्यम से आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। मतलब बाकी मैं भी जल्दी आऊंगा उसमें, और बाकी पूरी टीम आपके पारदा सर हो गए या फिर नरसिंह सर, सभी सर ने करवाई दिया है, तो आगे पूरे एग्जाम तक आपको कंटिन्यूस सेशन। सर मेरे भी कुछ सेशन हुए अभी बाकी हैं। हाँ। तो अभी तो आपको एग्जाम तक, एग्जाम होने तक ये सीरीज लगातार रहेगी। आप चाहे पेड बैच में हो, चाहे चैंपियन बैच में हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन ये शाम को 7 ये बजे एडिशनल वाला है सर। सेशन इसके लिए ये आपके सर, लिए important मैं है। आपको बताऊं सर, खासकर मैं मेरा अगर कहूं तो हमेशा ढूंढ के नए क्वेश्चंस। हाँ। बच्चे हमेशा कहते हैं सर ये कभी नहीं पढ़ा है, ये नया कैसे, तो नया ढूंढते हैं सर उसके, इस एग्जाम में और क्या पूछ सकता है, तो नए क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड हो उसको अपन वाईटी पे लेके आते हैं सबके लिए। तो इसलिए मैंने कहा सर पीवाईक्यू भी है, ताकि बिल्कुल। आपको ये पता लगे क्या पूछा गया पिछले सालों में, बिल्कुल। और उसी के साथ में फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। इसलिए ये बेहतरीन संगम हम लोग डेली शाम को 7 बजे आपके लिए ले रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको आरएससीबी जेई से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेटेड पूरा क्वालिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलने वाला है। और ये निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी, एक वो नाम वापस याद दिला दूं जिसने आरएससीबी जेई में पिछले सालों में लगातार टॉप रैंक और उसी के साथ में किया है क्लीन स्वीप। तो वो इतिहास इस बार भी दोहराने वाले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। और आगे अभी देखिए, अभी तो जो 75 से 90 दिन है बिल्कुल सर। उसमें और बेहतरीन चीजें आपको मिलने वाली है जो टीम ने पूरी प्लान कर रखी है। अगर इसके अलावा और भी कोई मन में आपके सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम मिलेंगे आपके उन सवालों को लेकर, उनके डिस्कशन के। बिल्कुल सर, ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, इसमें भी बच्चों की जो क्वेरीज होती है हमारे पास आती है, वो अपन एक सेशन के माध्यम से उन तक पहुंचा देते हैं। तो ये कड़ी चलती रहेगी, इसी तरीके से हम लोग आपसे मिलते रहेंगे और आपके जो मन के सवाल हैं उनको करते रहेंगे दूर। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।